हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो एक बड़ी गुड न्यूज़ है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए आई हुई है। जी हाँ, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स जो न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, वो अब आरआरबी एसओ के बाद सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एग्जाम की वैकेंसी आई हुई है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन 12 जून को रिलीज हो गया है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पैटर्न रहने वाला है, जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो क्या है, इसमें एज लिमिट क्या रहने वाला है, सिलेक्शन एंड प्रोसेस को जानेंगे, सैलरी को भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले है पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो यहाँ पे तरह तरह के पोस्ट में अलग अलग वैकेंसीज देखने को मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर वाले वैकेंसीज को समराइज करके लाया हूँ। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें एमबीए वाले लोग इसको फिल कर सकते हैं, जिसमें 11 पोस्ट है। और जो मैनेजमेंट ट्रेनी अकाउंट्स वाले हैं उसमें 20 पोस्ट है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है, 50% मार्क्स। और जो एससी एसटी कैंडिडेट है उसके लिए 40% मार्क्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अगर उन्होंने एग्रीकल्चर की डिग्री ली हो तो इस पोस्ट को भर सकते हैं। जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव फॉर्म जो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें टोटल 120 वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट, जो जनरल पोस्ट है उसके लिए 20 वैकेंसी आई हुई है। इसमें बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, लेकिन जो हमें भरना है जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए है वो है जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, जिसमें 120 पोस्ट आई हुई है। उसके बाद है एज लिमिट, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो जो भी एलिजिबल कंडीशन है उसमें कि सबसे पहले आपको इंडिया का सिटीजनशिप होना चाहिए। उसके बाद है कि आपकी एज 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो है शेड्यूल कास्ट के लिए 5 इयर्स, और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उसके लिए 3 इयर्स, और जो डिसेबिलिटी वाले हैं उसके लिए 10 इयर्स है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 3 इयर्स है। तो ये था एज लिमिट, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30। और जो सैलरी स्केल है यहाँ पे है सैलरी, जो असिस्टेंट मैनेजर है वो 40,000 से स्टार्ट हो रहा है। जो असिस्टेंट मैनेजर लैंग्वेज में वो भी 40,000 से है। हम यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए, जो एग्रीकल्चर जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव है उसको वो 22,000 से स्टार्ट है, 90,000 तक इसकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई एंड फॉर्म फिलिंग डेट। जो फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वो यहाँ पे है www.cotcorp.org.in। तो इस वेबसाइट पे आप जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो रहने वाली है 12/6/2024, 12 जून से 2/7/2024, 2 जुलाई तक होने वाली है। तो फॉर्म फिलिंग डेट इसका स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से ही, और 2 जुलाई तक इसका फॉर्म फिलिंग डेट लास्ट डेट रहने वाला है। उसके बाद है एप्लीकेशन फ़ी। जो एप्लीकेशन फ़ी रहने वाली है वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 1000 रुपीज़, और जो इंटीमेशन चार्ज है वो 500, टोटल मिला के 1500 रहने वाली है। और जो एससी एसटी है वो उसके लिए सिर्फ 500 रुपये, 500 रुपीज़ में एससी एसटी का हो जाएगा, और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1500 यहाँ पे कॉस्ट पड़ने वाली है फ़ी का। उसके बाद है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। तो सबसे पहले है पासपोर्ट साइज कलर फोटो, एक पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाली। और उसके बाद है एक सिग्नेचर, और 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट, और आपकी जो भी डिग्री है ग्रेजुएशन की बीएससी एग्रीकल्चर की उसकी मार्कशीट भी आपको यहाँ पे लगने वाली है। और आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये था डॉक्यूमेंट जो हमें फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगने वाला है। उसके बाद है एग्जाम सेंटर। तो इसका एग्जाम सेंटर पूरे इंडिया में नहीं है बल्कि 11 स्टेट में है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन कौन सा स्टेट है। तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, न्यू दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, कोलकाता, बेंगलोर, अहमदाबाद, पटना और जयपुर। तो ये 11 स्टेट है जहाँ पे आप इसका एग्जाम का सेंटर आप फिल कर सकते हैं। तो अपने फॉर्म को ध्यान से भरिएगा और वहाँ पे सही सेंटर को आप चूज कीजिएगा। उसके बाद है मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग परसेंटेज भी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये सीबीटी एग्जाम है। इसमें जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी है उसके लिए 40% मिनिमम क्वालिफिकेशन परसेंटेज चाहिए, और जो एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी और जो एक्स सर्विसमैन है उसका 35% मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंट होना चाहिए।
उसके बाद इसका सिलेबस को हम लोग डिटेल में देखेंगे। जो इसका सिलेबस रहने वाला है उसमें 5 सेक्शन में ये सब्जेक्ट रहने वाला है। पहला है जनरल इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम लोग आर्टिकल्स है, प्रीपोजिशंस है, वोकैब है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, सिनोनिम्स है, जम्बल्ड सेंटेंस एटसेट्रा। यहाँ पे 15 मार्क्स का मतलब 15 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है, एक मार्क्स का। और यूनिट 2 में है रीजनिंग, तो यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है, कोडेड है, इनइक्वालिटीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, डिडक्टिव लॉजिक है, डाटा सफिशिएंसी है, सीरीज कॉम्प्लिएशन है, पजल्स है, पैटर्न कॉम्प्लिएशन है एटसेट्रा। यहाँ पे रहने वाला है। ये भी 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 मार्क्स का। यूनिट 3 में आपका है क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, जो मैथ का पोर्शन है वो रहने वाला है क्वांट का, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज एंड एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये आपके मैथ का सिलेबस है, क्वांट का सिलेबस है। ये भी 15 क्वेश्चन रहने वाला है 1 मार्क्स का। यूनिट 4 में आपको जनरल नॉलेज देखने को मिलेगा, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड एंड इंडिया, और जो साइंटिफिक रिसर्च है, अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो अवार्ड है, स्पोर्ट्स है, ये सारे सेक्टर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो 5वां है, जो मेन जो सब्जेक्ट नॉलेज है, जो भी हमारा एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, वो हमें उससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारा एग्रीकल्चर से रहने वाला है। इस जो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। दूसरा है फार्म पावर एंड मशीनरी। तो पहले में एग्रीकल्चर मार्केटिंग को हम लोग को पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा, फार्म पावर एंड मशीनरी को पढ़ना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, जो भी इंटोमोलॉजी वाला इंसेक्ट पेस्ट वाला पोर्शन है उसको भी पूरी तरीके से कवर करना होगा, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट, जो भी क्रॉप है उससे रिलेटिव जो पेस्ट है उसके मैनेजमेंट को भी हमें कवर करना होगा। उसके बाद है एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उसको भी कवर करना पड़ेगा। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चरल एग्रोनॉमी का भी पोर्शन है, फील्ड क्रॉप्स है, वीड मैनेजमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, डायमेंशन एंड एग्रीकल्चरल फार्मिंग है, और जो भी कॉटन से रिलेटेड है उसे हमें कवर करना होगा। तो आई होप आप सभी को पूरी तरीके से सारी जानकारियां मिल चुकी होगी। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म को फिल कर ले, जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं। 12 जून से इसकी फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है, 2 जुलाई तक लास्ट डेट इसका होने वाला है। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।